दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि देखे भी होंगे कि मनीष कश्यप छूट के आ गए हैं। कितनी खुशी की बात है। पूरा देश खुश है, पूरा संसार खुश है। हम लोग भी खुश हैं, यूट्यूबर भाई बहन भी सब खुश हैं, क्योंकि एक लाल अपनी माँ के लिए छूट के आ गया है। इससे बड़ी बात क्या है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। मनीष कश्यप के आने से रिहा हो गए, जेल से बाहर आ गए, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। दोस्तों प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो कि अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों। मैं आज विष्णु राज के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि विष्णु राज का भी ऐसे ही एक दिन रिहाई हो जाए। कम से कम युवराज के लिए एक दिन रिहाई हो जाए, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। बहुत ही मतलब दुनिया में सबको अच्छा लगेगा, पूरे संसार को अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा वो भी मैं बता दूं आप लोग को। युवराज के लिए अच्छा लगेगा। युवराज इतना मासूम है, कम से कम 1.5 पौने 2 साल का है, तो उसको माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि जिसके माँ बाप मर जाते हैं, नहीं रहते हैं, तो क्या उसकी परवरिश नहीं होती है? चाहे अच्छा चाहे बुरा होती है दोस्तों। लेकिन जब माँ मर गई है, बाप जिंदा है, तो कम से कम उसको बाप का प्यार तो नसीब होना चाहिए दोस्तों। हम हमें यही खुशी की बात है, कम से कम बाप का प्यार मिलेगा उसको, उनकी रिहाई हो जाए दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु राज के लिए दुआ करिए। विष्णु राज के लिए नहीं तो उसके बच्चे के लिए दुआ करिए दोस्तों। बच्चे के लिए दुआ करेंगे तो कम से कम बच्चा अपने बाप के गोद में तो खेलेगा। हाँ दोस्तों, मैं ब्लॉग थोड़ा सा रोकी थी। क्यों रोकी थी वो भी मैं बता दूं। मुझे रोना आ रहा था, मुझे बोलने को नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी दोस्तों बात करते करते, क्योंकि युवराज का बहुत ही ममता लगता है, बहुत ही दया लगता है। जब उसका ब्लॉग सामने आता है तो कलेजा कट जाता है। यही समझो, माँ होती तो इतना दुख नहीं होता। लेकिन एक माँ जो इतना लाड करती है, इतना प्यार करती है, वो छोड़ के दुनिया से चली गई। उसको छोड़ के चली गई, बाकी सब उसके घर में सबको जाने दो, लेकिन अपने बच्चे को छोड़ के गई है। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है। अभी भी ब्लॉग सामने आता है तो लगता है पता नहीं कहाँ चली गई, क्यों चली गई मालती, तुम क्यों चली गई युवराज को छोड़ के? युवराज के बारे में नहीं सोचा कि सोचने नहीं दिया, इंसान मजबूर कर दिया, सोचने नहीं दिया कि तुमने खुद भी नहीं सोचा। अब तुम ही जानो, तुम्हारे साथ ही तो वो दफन हो गया। अब तुम आके बतला भी नहीं सकती हो कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब इंसान चाहे कुछ भी बोले, एक दूसरे के ऊपर टॉपिक उठाता है। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, किसी नीचे वाले के हाथ में नहीं है। एक दूसरे के ऊपर टॉपिक उठा के सब लोग भाग रहे हैं। अभी देख सकते हैं गोरखपुरिया भौजी भगी है, तो वो कितना दुख में है, कितना रो रही है, अपने बच्चों के लिए रो रही है। जिंदा है तो रो रही है, मालती तो इस दुनिया में है नहीं, तो उसके लिए कौन है रोने वाला? उसके लिए कौन माँ रोएगी? अगर होती ऐसे ही कहीं तो रोती, लेकिन वो तो है नहीं। तो देख लीजिए, राधा राज रो रही है, गोरखपुरिया भौजी रो रही है। सबको अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार होता है दोस्तों, आप लोग को भी होगा। तो ऐसे ही युवराज का माँ का प्यार छिन गया है, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। अब उसकी परवरिश बहुत बहुत ही लंबी है। वो किसी के हाथ में चलने वाली नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सहनशीलता उसके अंदर है। उसकी नादानी भी मतलब सह के उसको पाले, क्योंकि अभी युवराज बहुत ही नादानी करने वाला है। जैसा जैसा बड़ा होगा ना, वो बहुत ही नादानी करेगा। उसका नादानी कोई सह भी नहीं पाएगा। कौन सहेगा? उसके माँ बाप सहते, लेकिन माँ नहीं है तो कम से कम पिता तो है। पिता के गोद में खेलेगा, हर दुख हर तकलीफ पिता उसका सहेंगे, सुनेंगे, देखेंगे अपना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन बाप तो बाप ही होता है, वो तो देखेगा ही। तो दोस्तों कम से कम युवराज के लिए दुआ करिए आप लोग कि उसके पिताजी का, विष्णु राज का रिहाई हो जाए। कम से कम वो अपने बच्चे में आके खुशी से रहे। और खुशी से भी क्या रहेगा, जो पल खुशी से निकाला था वो अब
दुख में बदल गया है तो खुश तो उतना नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम बच्चे को देख के थोड़ा अपना भूलेगा। लेकिन आप लोग, मेरा कहना है कि आप लोग युवराज के लिए दुआ करिए कि उसके पिता का रिहाई हो जाए। बस बहुत बड़ी बात यही है। बाकी जितना संसार में चल रहा है, यूट्यूब भाई बहन को सब कष्ट में है। भगवान करे उनका भी कष्ट एक दिन दूर हो जाए, कट जाए। हम ये नहीं कहते हैं कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। हम किसी को भी टारगेट नहीं कर सकते, ना गोरखपुरिया भौजी को टारगेट कर सकते हैं, ना राधा राज को, ना जीना निशा जलवंशी को, किसी को भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें नहीं पता है, हम नहीं देखे हैं उसको, तो हमें कैसे पता होगा, हम क्यों टारगेट करें। अब तो गई तो उसके ही साथ सब दफन हो गया ना। अभी बहुत कुछ सुनाई देगा। दोस्तों चलिए, हमारा ब्लॉग यहीं पर हम एंड करते हैं। जैसा भी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि देखे भी होंगे कि मनीष कश्यप छूट के आ गए हैं, कितनी खुशी की बात है। पूरा देश खुश है, पूरा संसार खुश है, हम लोग भी खुश है, यूट्यूबर भाई बहन भी सब खुश है, क्योंकि एक लाल अपनी माँ के लिए छूट के आ गया है। इससे बड़ी बात क्या है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। मनीष कश्यप के आने से रिहा हो गए, जेल से बाहर आ गए, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। दोस्तों प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो कि अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों। मैं आज विष्णु राज के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि विष्णु राज का भी ऐसे ही एक दिन रिहाई हो जाए, कम से कम युवराज के लिए एक दिन रिहाई हो जाए, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। बहुत ही मतलब दुनिया में सबको अच्छा लगेगा, पूरे संसार को अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा वो भी मैं बता दूं आप लोग को। युवराज के लिए अच्छा लगेगा। युवराज इतना मासूम है, कम से कम 1.5 पौने 2 साल का है, तो उसको माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि जिसके माँ बाप मर जाते हैं, नहीं रहते हैं, तो क्या उसकी परवरिश नहीं होती है? चाहे अच्छा चाहे बुरा होती है दोस्तों। लेकिन जब माँ मर गई है, बाप जिंदा है, तो कम से कम उसको बाप का प्यार तो नसीब होना चाहिए दोस्तों। हम हमें यही खुशी की बात है, कम से कम बाप का प्यार मिलेगा उसको, उनकी रिहाई हो जाए दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु राज के लिए दुआ करिए। विष्णु राज के लिए नहीं तो उसके बच्चे के लिए दुआ करिए दोस्तों। बच्चे के लिए दुआ करेंगे तो कम से कम बच्चा अपने बाप के गोद में तो खेलेगा। हाँ दोस्तों, मैं ब्लॉग थोड़ा सा रोकी थी। क्यों रोकी थी वो भी मैं बता दूं। मुझे रोना आ रहा था, मुझे बोलने को नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी दोस्तों बात करते करते, क्योंकि युवराज का बहुत ही ममता लगता है, बहुत ही दया लगता है। जब उसका ब्लॉग सामने आता है तो कलेजा कट जाता है। यही समझो, माँ होती तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन एक माँ जो इतना लाड करती है, इतना प्यार करती है, वो छोड़ के दुनिया से चली गई। उसको छोड़ के चली गई, बाकी सब उसके घर में सबको जाने दो, लेकिन अपने बच्चे को छोड़ के गई है। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है। अभी भी ब्लॉग सामने आता है तो लगता है पता नहीं कहाँ चली गई, क्यों चली गई मालती, तुम क्यों चली गई युवराज को छोड़ के? युवराज के बारे में नहीं सोचा, कि सोचने नहीं दिया, इंसान मजबूर कर दिया, सोचने नहीं दिया, कि तुमने खुद भी नहीं सोचा। अब तुम ही जानो, तुम्हारे साथ ही तो वो दफन हो गया। अब तुम आके बतला भी नहीं सकती हो कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब इंसान चाहे कुछ भी बोले, एक दूसरे के ऊपर टॉपिक उठाता है। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, किसी नीचे वाले के हाथ में नहीं है। एक दूसरे के ऊपर टॉपिक उठा के सब लोग भाग रहे हैं। अभी देख सकते हैं गोरखपुरिया भौजी भगी है, तो वो कितना दुख में है, कितना रो रही है, अपने बच्चों के लिए रो रही है। जिंदा है तो रो रही है, मालती तो इस दुनिया में है नहीं, तो उसके लिए कौन है रोने वाला? उसके लिए कौन माँ रोएगी? अगर होती ऐसे ही कहीं तो रोती, लेकिन वो तो है नहीं। तो देख लीजिए, राधा राज रो रही है, गोरखपुरिया भौजी रो रही है। सबको अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार होता है दोस्तों, आप लोग को भी होगा। तो ऐसे ही युवराज
उसका माँ का प्यार छिन गया है, बहुत ही ज़्यादा दुःख की बात है। अब उसकी परवरिश बहुत बहुत ही लंबी है, वो किसी के हाथ में चलने वाली नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सहनशीलता उसके अंदर है। उसकी नादानी भी मतलब सह के उसको पाले, क्योंकि अभी युवराज बहुत ही नादानी करने वाला है। जैसा जैसा बड़ा होगा ना, वो बहुत ही नादानी करेगा, उसका नादानी कोई सह भी नहीं पाएगा। कौन सहेगा? उसके माँ बाप सहते, लेकिन माँ नहीं है तो कम से कम पिता तो है। पिता के गोद में खेलेगा, हर दुख हर तकलीफ पिता उसका सहेंगे, सुनेंगे, देखेंगे अपना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन बाप तो बाप ही होता है, वो तो देखेगा ही। तो दोस्तों, कम से कम युवराज के लिए दुआ करिए आप लोग कि उसके पिताजी का, विष्णु राज का रिहाई हो जाए। कम से कम वो अपने बच्चे में आके खुशी से रहे, और खुशी से भी क्या रहेगा, जो पल खुशी से निकाला था वो अब दुख में बदल गया है, तो खुश तो उतना नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम बच्चे को देख के थोड़ा अपना भूलेगा। लेकिन आप लोग, मेरा कहना है कि आप लोग युवराज के लिए दुआ करिए कि उसके पिता का रिहाई हो जाए। बस बहुत बड़ी बात यही है। बाकी जितना संसार में चल रहा है, यूट्यूब भाई बहन को सब कष्ट में है, भगवान करे उनका भी कष्ट एक दिन दूर हो जाए, कट जाए। हम ये नहीं कहते हैं कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, हम किसी को भी टारगेट नहीं कर सकते, ना गोरखपुरिया भौजी को टारगेट कर सकते हैं, ना राधा राज को, ना जीना निशा जलवंशी को, किसी को भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें नहीं पता है, हम नहीं देखे हैं उसको, तो हमें कैसे पता होगा, हम क्यों टारगेट करें। अब तो गई तो उसके ही साथ सब दफन हो गया ना, अभी बहुत कुछ सुनाई देगा। दोस्तों चलिए, हमारा ब्लॉग यहीं पर हम एंड करते हैं। जैसा भी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।